मैं अपने कॉलेज का टॉपर था और मैं एक डिटेक्टिव बनना चाहता था। इसलिए कॉलेज के बाद मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी के साथ जुड़ गया, लेकिन मैं एक भी केस सॉल्व नहीं कर पाता था। उसी एजेंसी में एक बहुत मशहूर डिटेक्टिव था और जो भी केस मैं सॉल्व नहीं कर पाता था वही उसे सॉल्व कर देता था। इसी वजह से उसने बहुत नाम कमा लिया था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे एक केस दिया और कहा, ये सबसे मशहूर फैमिली का केस है, इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है, तुम इसे लो और अगर तुमने इसे सॉल्व नहीं किया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने केस ले लिया। मैं अपनी कार लेकर एक पार्क में बैठा हुआ था, तभी मुझे एक क्राइम सॉल्वर सिस्टम मिला। इसके बाद मैं अपने बॉस के सामने सिर झुकाए खड़ा था। बेकार, यही हो तुम, क्रॉस, मेरे विभाग में जगह बर्बाद करने वाले। ये शब्द तंग ऑफिस में गूंज उठे, फीकी दीवारों से टकराकर वापस आए और एड्रियन के कंधों पर धूल की तरह जम गए। चीफ जोनाथन हगिंस अपनी जर्जर मेज के पीछे खड़े थे, चेहरा लाल, आवाज गूंजती हुई। हर शब्द के साथ खिड़कियों के ब्लाइंड्स कांप रहे थे, मानो इमारत खुद उनके गुस्से से सिहर रही हो। एड्रियन क्रॉस सावधान मुद्रा में खड़ा था, हाथ पीछे बंधे हुए, नजरें कारपेट के एक दाग पर टिकी हुई। उसने बहुत पहले सीख लिया था कि चीफ की आंखों में देखना हालात को और खराब कर देता है। 5 साल क्रॉस, 5। हगिंस ने हवा में मोटी उंगली तानी। तुम अपनी क्लास में टॉप करके निकले थे, टॉपर कहते थे तुम्हें, और तब से तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। 5 केस, 5 नाकामियां, एक भी हल नहीं, एक भी नहीं। बाहर बुलपेन से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दी। एड्रियन को अपने साथियों की निगाहें महसूस हो रही थी, जिज्ञासा और दया दोनों घुली हुई। वो अब इसका आदी हो चुका था। फुसफुसाहटें, तिरछी नजरें, पीठ पीछे हंसी, लेकिन आज की बेइज्जती ज्यादा गहरी थी, ज्यादा अंतिम। नो सक्सेस वाला डिटेक्टिव, हगिंस ने ताना मारा, उस नाम का मजा लेते हुए जो बदबू की तरह उससे चिपक गया था। अब यही कहते हैं तुम्हें, जानते हो तुम्हारी गड़बड़ियां कौन ठीक करता है? डिटेक्टिव हार्लन कैन। हर बार जब तुम फेल होते हो वो आकर संभालता है। शायद तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए, कम से कम उसे केस बंद करना आता है। एड्रियन की जबड़े की मांसपेशियां कस गईं। उसने ये सब पहले भी सुना था, लेकिन दर्द कभी कम नहीं हुआ। हार्लन कैन, डिपार्टमेंट का चमकता सितारा, वो आदमी जो कभी गलत नहीं होता, वो आदमी जिसने अपनी पहचान एड्रियन की नाकामियों पर बनाई। हिगिंस आगे झुके, आवाज धीमी लेकिन खतरनाक। अब मैं तुम्हारे लिए बहाने नहीं बनाऊंगा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। वॉस केस, अर्नेस्ट वॉस की बेटी एलेनोर 3 दिन से गायब है। कोई सुराग नहीं, कोई फिरौती नहीं, कुछ भी नहीं। परिवार दबाव डाल रहा है, मीडिया गिद्धों की तरह मंडरा रहा है और कोई भी इस केस को छूना नहीं चाहता। ये करियर खत्म करने वाला केस है, लेकिन तुम, उन्होंने फिर उंगली तानी, तुम इसे लोगे और अगर तुम फेल हुए तो तुम बाहर हो। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, तुम खत्म हो जाओगे क्रॉस, समझे? एड्रियन ने सिर हिलाया। हिगिंस ने फाइन उसकी ओर धकेली। उसके हाथ में उसका वजन भारी लग रहा था। फोल्डर पतला था, इतने बड़े केस के लिए बहुत ही पतला। उसे खोलने की जरूरत नहीं थी, उसे पता था उसमें क्या होगा। एक मिसिंग रिपोर्ट, कुछ बयान, शायद एक धुंधली फोटो, बाकी सब उसे खुद करना था। वो मुड़ा, बाहर जाने लगा और पीछे से चीफ की आवाज आई, गड़बड़ मत करना क्रॉस, नहीं तो मॉल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे। सन्नाटा छा गया। हर सिर उसकी ओर मुड़ा, मानो किसी सजा याफ्ता आदमी की आखिरी यात्रा हो। कुछ लोग नजरें चुरा रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। एड्रियन ने सामने देखा, फाइल कसकर पकड़ी। बाहर शहर धूसर और बेचैन था, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, दूर सायरन गूंज रहे थे और आसमान बारिश की धमकी दे रहा था। वह बिना किसी मंजिल के चलता रहा, दिमाग में चीफ के शब्द गूंजते रहे, बेकार, जगह की बर्बादी, नो सक्सेस डिटेक्टिव। वह शहर की गलियों से गुजरता हुआ आखिर नदी के पास पुराने पार्क में पहुंचा। बेंच खाली थी, झूले सूने। वह एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया। फाइल उसकी गोद में थी। उसने सिगरेट जलाई, दूसरे हाथ से फोन निकाला और नौकरी की लिस्ट देखने लगा। कॉल सेंटर, एजेंट, सिक्योरिटी गार्ड,
प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। हर विकल्प उसके कैरियर के ताबूत में एक और कील जैसा लग रहा था। तभी बारिश शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज, फिर मूसलाधार। एड्रियन नहीं हिला। पानी उसके कोट से होकर अंदर तक भीग गया। उसने आसमान की ओर देखा। क्या यही है? उसने बुदबुदाया। क्या यही मेरा अंत है? अचानक डिंग, एक तेज धातु जैसी आवाज गूंजी। उसकी आंखें खुल गईं, दिल तेज धड़कने लगा। फिर डिंग, और तेज। अब ये आवाज उसके सिर के अंदर गूंज रही थी। तीसरी बार डिंग, इतनी तेज कि जैसे खोपड़ी के अंदर बज रही हो। उसके सामने हवा में एक चमकता हुआ आयताकार आकार उभर आया, जैसे कोई होलोग्राम। उस पर लिखा था इंस्टॉलिंग सिस्टम 100%। एड्रियन ने आंखें झपकाई। फिर वेलकम डिटेक्टिव एड्रियन क्रॉस, क्राइम सॉल्वर सिस्टम ऑनलाइन। उसका गला सूख गया। यह क्या बकवास है? आवाज आई, शांत, मशीन जैसी। यह क्राइम सॉल्वर सिस्टम है। सभी मिशन अनिवार्य है। असफलता पर टर्मिनेशन प्रोटोकॉल लागू होगा। एड्रियन सिहर गया। मैं पागल हो गया हूं। लेकिन सिस्टम फिर बोला, ठंड और बारिश से बीमारी हो सकती है। घर लौटना उचित होगा। वह उठ गया। घर पहुंचकर नहाया, कपड़े बदले, बिस्तर पर बैठा। लेकिन वो दृश्य दिमाग से नहीं गया। उसने हिचकते हुए कहा, सिस्टम। तुरंत वही स्क्रीन सामने आ गई। वेलकम बैक डिटेक्टिव एड्रियन क्रॉस। उसकी सांस अटक गई। तुम क्या हो? मैं एक उन्नत एआई हूं, जो आपको अपराध सुलझाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। और अगर मैं फेल हुआ, आपकी और पीड़ित की मृत्यु। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर स्क्रीन पर 4 विकल्प दिखे, स्टेटस, शॉप, इन्वेंट्री, क्वेस्ट। उसने स्टेटस को छुआ। स्क्रीन खुली। नेम एड्रियन क्रॉस, डिटेक्टिव ऑफ नो सक्सेस, ग्रांट्स डबल। हेल्थ पॉइंट्स 100, स्टैमिना पॉइंट्स 50, मेंटल पॉइंट्स 60, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आवश्यक क्राइम पॉइंट्स 5, वाइटैलिटी 10, बढ़ाने के लिए आवश्यक क्राइम पॉइंट्स 5, इंटेलिजेंस 15, बढ़ाने के लिए आवश्यक क्राइम पॉइंट्स 5, लक 2, सीधे नहीं बढ़ाई जा सकती। उपलब्धियों या टाइटल से बदलती है। क्राइम पॉइंट्स 0, स्किल्स, इंट्यूशन लेवल 1, डिडक्शन लेवल 1, इंटिमिडेशन लेवल 1, बॉक्सिंग लेवल 1, मार्क्समैनशिप लेवल 1। स्किल्स केवल अनुभव के जरिए ही बढ़ाई जा सकती है। एड्रियन उन आंकड़ों को घूरता रहा। उसके अंदर अविश्वास और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण उभर रहा था। यह किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था, लेकिन इसके दाव डरावने तरीके से असली थे। अब कृपया शॉप आइकॉन चुने। उसने अगला आइकॉन टैप किया। स्क्रीन बदल गई और वस्तुओं की एक सूची दिखाई देने लगी। हर एक के साथ छोटा विवरण और क्राइम पॉइंट्स में कीमत लिखी थी। पैक ऑफ सिगरेट ऑफ फोकस 50 CP, अस्थायी रूप से फोकस और डिडक्शन स्किल बढ़ाता है। चेतावनी, लगातार उपयोग से स्थायी स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। लाई डिटेक्शन लेंस 100 CP, इंटरव्यू के दौरान बयानों में असंगतियां उजागर करता है। फोरेंसिक स्कैनर 150 CP, भौतिक सबूतों का विश्लेषण कर छिपे हुए सुराग ढूंढता है। एड्रियन की नजर सिगरेट ऑफ फोकस पर ठहर गई। वो हल्का सा हंस पड़ा। यहां तक कि एक डिजिटल सिस्टम में भी उसकी बुरी आदतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कृपया इन्वेंट्री आइकॉन चुने। उसने निर्देश का पालन किया। इन्वेंट्री लगभग खाली थी, बस एक चमकता हुआ पैकेज था। सिस्टम वेलकम पैकेज। एड्रियन ने उसे टैप किया। एक हल्की सी ध्वनि के साथ पैकेज खुल गया। आपको प्राप्त हुआ केस बोर्ड, अपने आप सुराग जोड़ता और व्यवस्थित करता है। सिगरेट ऑफ फोकस X1, एक छोटा आइकॉन इन्वेंट री में दिखाई दिया, हल्की चेतावनी के साथ झिलमिलाता हुआ। चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट ऑफ फोकस का लगातार उपयोग हेल्थ पॉइंट्स को स्थायी रूप से 5 कम कर देगा। एड्रियन मुस्कुराया और डिजिटल सिगरेट को बाद के लिए रख लिया। मेरे भ्रम भी मुझे स्मोकिंग पर लेक्चर दे रहे हैं। अंत में कृपया क्वेस्ट आइकन चुने। एड्रियन ने आखिरी आइकन दबाया। स्क्रीन चमकी और एक नई विंडो खुली। क्वेस्ट द वैनिशिंग हेरिस। टारगेट
एलेनोर वॉस 26 वर्ष। लास्ट सीन 28 अक्टूबर शाम 6 साथी 3 दिन पहले। ऑब्जेक्टिव एलेनोर वॉस को जीवित ढूंढना। रिवॉर्ड स्किल फोरेंसिक्स लेवल 10 1 + 100 क्राइम पॉइंट्स। फेलियर टर्मिनेशन प्रोटोकॉल एलेनोर और एड्रियन की मृत्यु। पी स्ट्रॉन्ग क्या आप यह क्वेस्ट स्वीकार करते हैं? एड्रियन की सांस रुक गई। नाम विवरण सब वही था जो चीफ हगिंस ने उसे दिया था। उसने स्क्रीन को घूरा। फैसला भारी था। ना कहना मतलब हार मान लेना था और सिस्टम ने साफ कर दिया था कि उसका मतलब मौत है। उसने आंखें बंद की, धीरे से सांस छोड़ी। हाँ, स्क्रीन धुंधली हुई और गायब हो गई। लेकिन वो जानता था अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एड्रियन अपनी रसोई की मेज पर बैठा था। शहर की नियॉन लाइट्स खिड़की से छड़कर कमरे में धारियों की तरह फैल रही थी। खाना देखा। भूख लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ कौर जबरदस्ती निगलने के बाद उसने सिगरेट जलाई। धुआं अंदर खींचते ही कंधों का तनाव थोड़ा कम हुआ। चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। एड्रियन ने आंखें घुमाई। मुझे पता है, बस रहने दो। वो हल्का मुस्कुराया, राख झाड़ते हुए। तो मुझे डिटेक्टिव ऑफ नो सक्सेस क्यों कहते हो? सिस्टम चुप रहा। एड्रियन ने बात छोड़ दी। इस क्वेस्ट की फेल होने की शर्त बताओ। यदि 3 दिनों के भीतर चीफ हगिंस को केस में कोई प्रगति नहीं दी गई तो इसे असफलता माना जाएगा। टर्मिनेशन प्रोटोकॉल लागू होगा। एड्रियन का दिल एक पल के लिए रुक गया। मतलब अगर मैं प्रगति रिपोर्ट नहीं दूं, मैं उसने तुरंत सिगरेट बुझा दी, फाइल उठाई और पढ़ना शुरू किया। कृपया प्रतीक्षा करें, फाइल सिस्टम में अपलोड की जा रही है। एक प्रोग्रेस बार दिखाई दी। फाइल अपलोड हो गई। केस बोर्ड खोला जा रहा है। अचानक उसके सामने एक डिजिटल बोर्ड खुल गया। फोटो, नोट्स और जुड़े हुए सुरागों से भरा हुआ। गवाहों के बयान, चौकीदार, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, बिल्डिंग की तस्वीरें, एंट्री एग्जिट लॉगबुक। लेकिन सीसीटीवी फुटेज गायब थी। एड्रियन ने सब कुछ ध्यान से देखना शुरू किया। तीनों गवाहों ने कहा उस रात कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन एक फोटो में गीली सड़क पर हल्के टायर के निशान थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। स्किल एक्टिवेटेड, डिडक्शन लेवल 1। स्क्रीन पर कनेक्शन बना। गवाही बनाम सबूत। एड्रियन झुक गया। कोई झूठ बोल रहा है। उसने नोट लिखा, असंगति। टायर के निशान मौजूद, लेकिन किसी वाहन की रिपोर्ट नहीं। बिल्डिंग जल्दी बंद हुई। घंटों बीत गए। आखिरकार थकान हावी हो गई। सुबह एड्रियन ऑफिस पहुंचा। तीनों कर्मचारियों से फिर पूछताछ की, लेकिन उनके जवाब एक जैसे थे, बहुत ज्यादा एक जैसे, जैसे रटे हुए हो। वह ड्रॉप ऑफ एरिया पहुंचा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। टायर के निशान गायब थे। किसी ने सब साफ कर दिया था। केस बोर्ड अपडेट, घटनास्थल से छेड़छाड़ की गई है। एड्रियन झुककर जमीन देखने लगा, कुछ नहीं। फिर उसने सड़क के पार देखा, एक छोटा कैफे, उसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा, सीधा उस जगह पर नहीं, लेकिन शायद कुछ कैद हुआ हो। उसने नोट किया, संभावित सुराग, सामने वाले कैफे की सीसीटीवी जांचें। वह सीधा खड़ा हुआ। अब उसके अंदर एक नया दृढ़ निश्चय था। कोई कुछ छुपा रहा था और वह सच निकाल कर रहेगा। जब वह वहां से गया, सिस्टम इंटरफेस अभी भी उसकी नजर के किनारे तैर रहा था। सालों में पहली बार एड्रियन को उम्मीद की हल्की सी चिंगारी महसूस हुई। वह अब सिर्फ नो सक्सेस वाला डिटेक्टिव नहीं था, वह एक नए खेल का खिलाड़ी था और इस बार वह जीतने वाला था। एड्रियन आधा ब्लॉक ही पार कर पाया था कि सिस्टम का इंटरफेस फिर से उसकी नजरों के सामने झिलमिलाया और उसके दिमाग में एक हल्की सी टिंग गूंजी। साइड क्वेस्ट अलर्ट, सीसीटीवी फुटेज रिट्रीवल। ऑब्जेक्टिव, सड़क के सामने वाले कैफे से बाहरी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करना और देखना। रिवॉर्ड 5 क्राइम पॉइंट्स। एड्रियन मुस्कुराया। साइड क्वेस्ट, हाँ, बिल्कुल गेम जैसा। उसने मन ही मन इसे स्वीकार कर लिया और सिस्टम की मौजूदगी को अपने आसपास महसूस किया। कैफे छोटा और आरामदायक था। अंदर की गर्माहट से खिड़कियां धुंधली थीं। एड्रियन ने दरवाजा खोला। ऊपर लगी घंटी हल्के से बजी। ताजी कॉफी और पेस्ट्री की खुशबू ने उसे घेर लिया।
केस के तनाव से थोड़ी राहत। काउंटर के पीछे खड़ी एक युवती ने ऊपर देखा। उसके नेम प्लेट पर लिखा था लाइका। गुड मॉर्निंग सर, क्या लेंगे आप? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। एड्रियन ने ब्लैक कॉफी ऑर्डर की, फिर कहा, क्या मैं आपके मैनेजर से भी बात कर सकता हूँ? लाइका थोड़ा घबरा गई। क्या मैंने कुछ गलत किया? सॉरी अगर। एड्रियन ने बैज दिखाते हुए सिर हिलाया। नहीं, आप मुसीबत में नहीं हैं। मैं डिटेक्टिव एड्रियन क्रॉस हूँ, ऑफिशियल काम से आया हूँ। लाइका के चेहरे पर राहत आई। मैं अभी मैनेजर को बुलाती हूँ। कुछ ही पलों में वो एक आदमी के साथ लौटी। करीब 40 साल का, कनपटियों पर सफेद बाल, शांत और पेशेवर। डिटेक्टिव, मैं लुकास हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ? एड्रियन बोला। मैं एक मिसिंग पर्सन केस की जांच कर रहा हूँ। मुझे 28 अक्टूबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। लुकास ने सिर हिलाया और उसे पीछे के कमरे में ले गया, जहां मॉनिटर्स और डीवीआर लगे थे। जरूर देखते हैं। वे फुटेज देखने लगे। सिस्टम चुपचाप हर सेकंड रिकॉर्ड कर रहा था। शुरुआत में सड़क खाली थी, लेकिन ठीक 6 बजे एक बड़ा डिलीवरी ट्रक आकर कैफे के सामने खड़ा हो गया, जिससे वॉस कंपनी के ड्रॉप ऑफ एरिया का पूरा व्यू ब्लॉक हो गया। एड्रियन ने भौहें सिकोड़ ली। लगभग 1 घंटे तक ट्रक वही खड़ा रहा, इंजन चालू, सब कुछ छुपाते हुए। मेरी किस्मत, उसने बुदबुदाया, अपने लक स्टैट 2 को याद करते हुए। लुकास ने माफी भरे लहजे में कहा, सॉरी डिटेक्टिव, ये हमारा कमिश्नरी ट्रक है, हर हफ्ते इसी समय बीन्स डिलीवर करता है।